नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या एल्यूमीनियम हमारे स्वास्थ्य यानी हेल्थ के लिए खतरनाक है और क्या हमें एल्यूमीनियम के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। क्योंकि अधिकांश घरों में एल्यूमीनियम से बनी कढ़ाई, फ्राई पैन, भगोने ही खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और खाना पकाते समय गर्म होने के कारण इस बात की संभावना रहती है कि बहुत ही कम मात्रा में एल्यूमीनियम घुलकर खाने में आ जाए, जिस वजह से खाना खाने पर वही एल्यूमीनियम हमारे शरीर में पहुंच सकता है। एल्यूमीनियम धातु यानी मेटल पृथ्वी यानी धरती की ऊपरी परत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। एल्यूमीनियम प्राकृतिक रूप से हवा, पानी और मिट्टी में होता है। एल्यूमीनियम को धरती से निकालकर साफ उपयोग लायक बनाने से पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट में इसका लेवल बढ़ जाता है। एल्यूमीनियम धातु का रंग देखने में चांदी यानी सिल्वर जैसा ही होता है। इसलिए कुछ ग्रामीण इलाकों में सामान्य बोलचाल में लोग एल्यूमीनियम को सिल्वर कहते हैं। हाल के अध्ययन से पता चला है कि एल्यूमीनियम मनुष्यों, जानवरों और पौधों के लिए कई बीमारियों का कारण बनकर एक बड़ा खतरा पेश कर सकती है। अगर हमारे शरीर में एल्यूमीनियम की मात्रा सामान्य से ज़्यादा हो जाए तो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है और इसे ही एल्यूमीनियम विषाक्तता कहते हैं। क्योंकि इस स्थिति में एल्यूमीनियम शरीर में विष यानी जहर की तरह ही काम करती है और कई बीमारियों व खतरों को पैदा कर सकती है। एसिडिक पानी और कार्बनिक पदार्थ सामग्री सहित कई कारक एल्यूमीनियम की विषाक्तता को बहुत प्रभावित करते हैं। अम्लीय वर्षा यानी एसिडिक रेन और आसपास के वातावरण के बढ़ते अम्लीकरण की वजह से मिट्टी और पानी में एल्यूमीनियम का जमावड़ा होता है। वास्तव में हमारे शरीर में एल्यूमीनियम पहुंचने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ प्रमुख कारण हैं एल्यूमीनियम मिली हुई खाने की चीज़ें, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड शरीर में एल्यूमीनियम पहुंचने का कारण हो सकते हैं। यानी ऐसे पैकेट वाली खाने की चीज़ें जो एल्यूमीनियम के बॉक्स या एल्यूमीनियम फॉइल में पैक की जाती हों और इनको खाने से एल्यूमीनियम हमारे शरीर में पहुंच सकती है। एल्यूमीनियम मिली पीने की चीज़ें जैसे कि एल्यूमीनियम युक्त बोतलों में पैक की गई ड्रिंक्स पीने में से शरीर में एल्यूमीनियम पहुंच सकती है। एल्यूमीनियम युक्त डिओड्रेंट का इस्तेमाल करने से शरीर में एल्यूमीनियम पहुंच सकती है। एल्यूमीनियम युक्त शेविंग क्रीम का इस्तेमाल करने से शरीर में एल्यूमीनियम पहुंच सकती है। वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन भी शरीर में एल्यूमीनियम पहुंचने का कारण हो सकता है। वायु प्रदूषण से सांस लेते समय हवा के जरिए एल्यूमीनियम हमारे शरीर में पहुंच सकती है। जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन भी शरीर में एल्यूमीनियम पहुंचने का कारण हो सकता है। जल प्रदूषण के कारण जो पानी हम पीते हैं और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके जरिए एल्यूमीनियम हमारे शरीर में पहुँच सकती है। मिट्टी प्रदूषण यानी सॉइल पॉल्यूशन के कारण भी एल्यूमीनियम हमारे शरीर में पहुँच सकती है, क्योंकि मिट्टी से में ही सब्जियाँ, फल आदि फसलें होती हैं और इन सब्जियों या फलों में एल्यूमीनियम पहुंच जाती है और जब उन्हें लोग खाते हैं तो उनके शरीर में भी पहुंच सकती है। एल्यूमीनियम युक्त पैकेजिंग भी शरीर में एल्यूमीनियम का स्रोत हो सकती है। एल्यूमीनियम युक्त कुछ दवाइयाँ भी शरीर में एल्यूमीनियम पहुंचने का कारण हो सकती है। एल्यूमीनियम से बने बर्तनों का इस्तेमाल करने से भी एल्यूमीनियम हमारे शरीर में पहुंच सकती है। इस तरह हमारे शरीर में एल्यूमीनियम बहुत से कारणों से पहुंच सकती है। इसमें एल्यूमीनियम के बर्तनों का इस्तेमाल और पानी दो मुख्य कारण हैं जिनसे एल्यूमीनियम हमारे शरीर में पहुंचती है। अगर हम पानी को फिल्टर करके पिएं और एल्यूमीनियम के बर्तनों का इस्तेमाल कम से कम करें तो हमारे शरीर में पहुंचने वाले एल्यूमीनियम की मात्रा को बहुत कम कर सकते हैं। एल्यूमीनियम के बर्तनों में खाना पकाने से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसी वजह से एल्यूमीनियम के बर्तनों में खाना पकाने से होने वाली समस्याएं इस प्रकार हैं। एल्यूमीनियम विषाक्तता यानी एल्यूमीनियम के बर्तनों में खाना पकाने से एल्यूमीनियम विषाक्तता हो सकती है। एल्यूमीनियम खाने के साथ रिएक्शन करके जहरीले या विषाक्त पदार्थ बना सकती है। एल्यूमीनियम विषाक्तता से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि दिमागी रोग, याददाश्त की समस्याएं और हार्ट की बीमारियां। एल्यूमीनियम के बर्तनों में खाना पकाने से पाचन यानी हाजमे की समस्याएं हो सकती हैं। एल्यूमीनियम खाने के साथ रिएक्शन कर सकती है और पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ अध्ययनों में बताया गया है कि एल्यूमीनियम के बर्तनों में खाना पकाने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। वास्तव में एल्यूमीनियम एक कार्सिनोजेनिक तत्व है, जिसका अर्थ है कि यह कैंसर का कारण बन सकती है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है ऐसा पदार्थ या कारक जो कैंसर का कारण बन सकता है। कार्सिनोजेनिक पदार्थों को कई ग्रुपों में बांटा जा सकता है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जो कि 1965 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है और यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, ने कार्सिनोजेनिक पदार्थों को 4 ग्रुपों में बांटा है। ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जो कैंसर का कारण साबित हुए हैं, जैसे कि तंबाकू, एस्बेस्टॉस।
ग्रुप 2A कार्सिनोजेनिक पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जिनमें कैंसर का कारण होने की संभावना होती है, जैसे कि पारा यानी मरकरी, आर्सेनिक। ग्रुप 2B कार्सिनोजेनिक पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जिनके कैंसर का कारण होने की संभावना नहीं है, लेकिन यह संभव हो सकते हैं, जैसे कि कुछ कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स। ग्रुप 3 कार्सिनोजेनिक पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जिनके कैंसर का कारण होने के बारे में पर्याप्त डेटा नहीं है, यानी इनके बारे में स्टडी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है और निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इनसे कैंसर होता ही है या नहीं होता है। हालांकि इनके बारे में शंका जरूर है, जैसे कि कुछ औद्योगिक रसायन। ग्रुप 4 कार्सिनोजेनिक पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जो कैंसर का कारण नहीं है, जैसे कि कुछ खाद्य पदार्थ। एल्यूमीनियम को कार्सिनोजेनिक ग्रुप 3 में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि इसके कैंसर का कारण होने के बारे में पर्याप्त डेटा नहीं है। हालांकि कुछ अध्ययनों में एल्यूमीनियम के कैंसर का कारण होने की संभावना का सुझाव दिया गया है, लेकिन यह साबित नहीं हुआ है। इसी तरह एल्यूमीनियम के बर्तनों में खाना पकाने से हृदय यानी हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। एल्यूमीनियम हार्ट की मांसपेशियों यानी मसल्स को नुकसान पहुंचा सकती है और हार्ट की बीमारियों का कारण बन सकती है। एल्यूमीनियम मस्तिष्क यानी दिमाग में जमा हो सकती है और अल्जाइमर रोग जैसे दिमाग की बीमारियों को बढ़ावा दे सकती है। एल्यूमीनियम हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण में रुकावट डाल सकती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। गुर्दे यानी किडनी की बीमारियों वाले लोगों में एल्यूमीनियम विषाक्तता का खतरा अधिक होता है। एल्यूमीनियम खून में आयरन के लेवल को कम कर सकती है, जिससे एनीमिया यानी खून की कमी की समस्या हो सकती है। और एल्यूमीनियम मांसपेशियों यानी मसल्स की कमजोरी और थकान का कारण बन सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात है कि एल्यूमीनियम की कम मात्रा से नहीं, बल्कि सामान्य से ज़्यादा मात्रा से शरीर को नुकसान होता है और बीमारियाँ पैदा होती हैं। अपने शरीर में एल्यूमीनियम को जाने से पूरी तरह रोक पाना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ मात्रा हवा, पानी, खाने आदि के जरिए हमारे शरीर में जाएगी ही, और इससे लड़ने में हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली सक्षम होती है। लेकिन मानव शरीर में एल्यूमीनियम की कोई सटीक और वैश्विक स्तर पर स्वीकृत अधिकतम सीमा नहीं है, क्योंकि शरीर में एल्यूमीनियम की मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति, किडनी का कार्य और एल्यूमीनियम के संपर्क में आने की अवधि। इसी के साथ इस विषय पर अधिक रिसर्च की आवश्यकता है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर अध्ययन कर रहे हैं कि शरीर में एल्यूमीनियम का स्तर किस हद तक सुरक्षित है। इसी के साथ विभिन्न देशों में अलग अलग मानक हैं। विभिन्न देशों में एल्यूमीनियम के संपर्क के संबंध में अलग अलग दिशा निर्देश हो सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि शरीर में अधिक मात्रा में एल्यूमीनियम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। मानव शरीर में एल्यूमीनियम की स्वीकृत अधिकतम सीमा के बारे में विभिन्न संगठनों और अध्ययनों में अलग अलग सिफारिशें की गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मानव शरीर में एल्यूमीनियम की स्वीकृत अधिकतम सीमा प्रतिदिन 0.3 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपके शरीर के हर 1 किलोग्राम वजन में ज़्यादा से ज़्यादा 0.3 मिलीग्राम एल्यूमीनियम ही एक दिन में होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वह खतरनाक है। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति का वजन 100 किलोग्राम है तो उसके शरीर में एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिलीग्राम एल्यूमीनियम ही होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा होना खतरनाक हो सकता है। यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के अनुसार मानव शरीर में एल्यूमीनियम की स्वीकृत अधिकतम सीमा प्रतिदिन 0.1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से होनी चाहिए। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार मानव शरीर में एल्यूमीनियम की स्वीकृत अधिकतम सीमा प्रतिदिन 0.05 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से होनी चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के अनुसार मानव शरीर में एल्यूमीनियम की अधिकतम मात्रा 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से प्रतिदिन होनी चाहिए। भारतीय औद्योगिक स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार मानव शरीर में एल्यूमीनियम की अधिकतम मात्रा 0.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से प्रतिदिन होनी चाहिए। इस तरह अभी रिसर्च चल ही रही है और इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि मानव शरीर में एल्यूमीनियम की सुरक्षित अधिकतम सीमा कितनी है। दोस्तों, इन बातों को सुनकर घबराने और बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही घबराहट में अपने घर से एल्यूमीनियम के बर्तनों को बाहर फेंक देने की ज़रूरत है, क्योंकि एल्यूमीनियम के मानव शरीर पर पड़ने वाले असर पर अभी रिसर्च चल रही है। 1988 में कैमलफोर्ड इंग्लैंड में जल प्रदूषण की घटना के दौरान कैमलफोर्ड में लोगों का पीने का पानी कई हफ्तों तक एल्यूमीनियम सल्फेट से दूषित रहा।
2013 में इस घटना की अंतिम रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि यह संभावना नहीं है कि इससे दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुई हों। इसी तरह एल्यूमीनियम को अल्जाइमर रोग का संभावित कारण माना जाता है, लेकिन 2018 तक 40 से अधिक वर्षों तक किए गए शोध में कारणात्मक प्रभाव का कोई अच्छा सबूत नहीं मिला। वास्तव में एल्यूमीनियम के मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में इसी तरह के विरोधाभासी निष्कर्ष सामने आए हैं और वैज्ञानिकों में सहमति नहीं बन पाई है। इसीलिए एल्यूमीनियम के बर्तनों को लेकर जितनी ज़्यादा बातें बताई जाती हैं, वह सभी पूरी तरह से सही नहीं हैं। लेकिन सामान्य कहावत है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। इसलिए चाहे एल्यूमीनियम हो या कुछ और, शरीर में एक सीमा से ज़्यादा मात्रा किसी न किसी तरह नुकसान करेगी ही। इसीलिए सावधानी के तौर पर एल्यूमीनियम के बर्तनों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि खाना पकाने के दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है और एल्यूमीनियम के गर्मी से घुलकर हमारे खाने में मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि एल्यूमीनियम स्टेनलेस स्टील की तुलना में मुलायम होती है। एल्यूमीनियम 660.32 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलती है, जबकि स्टेनलेस स्टील 1400 से 1530 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलती है। एल्यूमीनियम के बर्तनों का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में एल्यूमीनियम की मात्रा सामान्य से ज़्यादा बढ़ सकती है। एल्यूमीनियम के बर्तनों में खाना पकाने से बचने के लिए आप कई विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील के बर्तन एक अच्छा विकल्प हैं। वे मजबूत और टिकाऊ होते हैं और उन्हें साफ करना भी आसान होता है। कांच के बर्तन एक अन्य अच्छा विकल्प है। वे गैर विषाक्त और स्वच्छ होते हैं। मिट्टी के बर्तन एक पारंपरिक और स्वस्थ विकल्प है। वे भी गैर विषाक्त और स्वच्छ होते हैं। हालांकि कांच और मिट्टी के बर्तनों की अपेक्षा स्टेनलेस स्टील के बर्तन सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि इनके टूटने की संभावना नहीं होती। इसलिए स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल फिलॉसफर रवि को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।